हमारे साथ 3 खास मेहमान स्वर्ण सिंह प्रोफेसर हैं जेएनयू के, मंजू सेठ पूर्व राजनयिक और साथ ही जयंत कृष्णा सीनियर फेलो यूएस इंडिया पॉलिसी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। आप तीनों का स्वागत है। जो बात मैं उमा शंकर से पूछ रही थी, प्रोफेसर सिंह अगर मैं आपसे शुरू करूं, कूटनीति को अगर अलग कर दें, आम भारतीय नागरिक के लिए ये इंडिया मूवमेंट है, ये जो पूरा आयोजन दिल्ली में आज हो रहा है। देखिए, आपके संवाददाता अभी बात कर रहे थे कि कितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कितने छोटे बड़े शहरों में, जो भारत की उभरती हुई छवि और विदेश नीति के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद तैयार हुआ है। ये भी मुझे कहना चाहिए कि उसमें भी फर्क आया है। किसी भी उभरती हुई शक्ति के लिए अपने नागरिकों को समझाना, तैयार करना और साथ लेना कि जिस तरह से राष्ट्र के नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां मिलेंगी और उधर उनका ध्यान जाएगा और भारत के जो रिसोर्सेज हैं उस तरफ इस्तेमाल होंगे, तो क्या राष्ट्र के जो आम जनता है वो समझती है और तैयार है। मुझे लगता है ये जो लगातार 220 कार्यक्रमों की तैयारी हुई है 60 छोटे बड़े शहरों में, उससे वो जनता को जागरूक करना और उसको साथ में जोड़ने की भी एक कोशिश थी, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि G20 उनके लिए एक तरह से पीपल्स फेस्टिवल की तरह है। दूसरा, आपने जैसे पहले भी कहा कि ग्लोबल साउथ को उसमें साथ जोड़कर G20 को और भी इंक्लूसिव बनाया है। और उसमें शायद सबसे बड़ा फर्क होगा कि यदि अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाते हैं तो ढांचा भी आज G20 का बदलकर G21 होने वाला है। तो इस तरह से भारत को भी उससे फायदा हुआ है, एक तरह से अवसर मिला है भारत को अपनी सभ्यता को, अपनी 7000 साल के लोकतंत्र के इतिहास को सामने लाने का और साझा करने का विश्व स्तर पर। और उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, कौन से मुद्दे ज्यादा अहम हैं, उभारने की जरूरत है जिनको, उसमें भी अपना एक योगदान देने की मुझे लगता है कि अवसर मिला है। तो ये भारत के लिए अच्छा अवसर है और इसमें से बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। कहा जा रहा है कि 15 तो बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और इन सब मीटिंग्स में कुछ कुछ संधियों पर हस्ताक्षर होंगे, कुछ समझ साझा होगी, नई हिस्सेदारी बनेगी। और जाहिर है कि जो बहुराष्ट्रीय G20 का सम्मेलन है उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लगातार भारत अपने आप को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। और पूरे तौर पर आप देखें तो ये भारत की जो छवि है, चाहे वो आम नागरिक के जहन में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, भारत की छवि को उभारने और बदलने में मुझे लगता है ये पूरा जो सिलसिला रहा पिछले 9 महीने का और अब शिखर सम्मेलन है, ये G20 का जो अवसर भारत को मिला है उसका भारत ने सटीक तरीके से इस्तेमाल किया है। जी